ग्रेविटेशन चैप्टर को अंतिम रूप देते हुए एस्केप वेलोसिटी, शायद पिछली वीडियो में शायद हेडिंग पढ़ा चुका था मैं। एस्केप वेलोसिटी। मैंने एक पत्थर लिया, ऊपर फेंका और वापस कैच कर लिया। उस पत्थर को मैंने फिर और तेज ऊपर फेंका, कुछ देर बाद मैंने उसको भी कैच कर लिया। फिर मैंने पत्थर को बहुत तेज ऊपर फेंका और काफ़ी देर बाद कैच कर लिया। प्रोसेस इज कंटिन्यू। और एक बार ऐसा आया कि मैंने पत्थर इतना तेज फेंका और बस यूं ही रह गया, मेरे हाथ में वो पत्थर आया ही नहीं। कदाचित पत्थर, नॉट कदाचित, कंफर्म, पत्थर का नीचे आना अर्थ की ग्रेविटी ही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है उसको लगाने का। और जब वो इसके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से पार चला गया होगा, फिर थोड़ी उसका असर उसके ऊपर है, बस फिर तो जयराम जी की। दैट वेलोसिटी, आपने एक क्वेश्चन भी इससे संबंधित पूछा था। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। दैट लीस्ट वेलोसिटी, उससे कम फेंकते तो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार ना कर पाता और वापस आ जाता। ठीक इस लीस्ट स्पीड पे पार हो गया, बस बाल बाल। और उससे भी ज़्यादा स्पीड दे दें तो पार भी हो जाएगा और चलता भी रहेगा। तो लीस्ट स्पीड, लीस्ट वेलोसिटी। ओके, तो लिसन टू राइट। एस्केप वेलोसिटी is defined as the least velocity with which a body must be thrown in vertical upward direction so that it just crosses the earth's gravitational field and never back to earth. Simple. जो मैंने बोला लिखा यार, साथ साथ नोट्स बनते रहते हैं, तुरंत ही नोट्स भेजते, बड़ी क्या बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है अगर आपके नोट्स मेरे पे नहीं आते। नोट्स आते रहें तो कोर्स आगे बढ़ता है। अगर आप में किसी को ऐसा लग रहा होगा कि कोर्स थोड़ा धीरे चल रहा है, तो पूर्ण 100% जिम्मेदार आप हो, क्योंकि मेरे पे होमवर्क नहीं आ रहा है। ये वीडियो कल पहुंचनी थी, एक दिन लेट पहुंच रही है आपके पास, होमवर्क ही नहीं है। 2-3 बच्चों के नाम मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ले दिए, अब इस यूट्यूब पे क्या लूँ, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो रेगुलर यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क तो भेजना ही है। एंड अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स एज मोर एज पॉसिबल। जो मैंने बोला लिख देने के बाद डेरिवेशन करते हैं इसका। ये रही अर्थ, ये रहा एम मास की बॉडी, और ये रहा इसका इनफाइनाइट, यहाँ तक है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का। और इसको, इसकी रेडियस आर मान लीजिए, अर्थ का मास एम मान लीजिए, और इसको यहाँ तक पहुँचाना है, इतनी एनर्जी इसको देनी होगी, और जो स्पीड दी जाएगी उसे कह रहे हैं हम एस्केप वेलोसिटी। तो एनर्जी कितनी प्रोवाइड करेंगे, हाफ mv², ये एनर्जी दे दी। या तो कह दो हमने ve स्पीड प्रोवाइड कर दी, या कह दो हमने हाफ mv² की एनर्जी प्रोवाइड कर दी, बात तो एक ही। ये एनर्जी किसके को होनी चाहिए, जो उसको यहां तक पहुंचा दे। विचार करो, जीपीई क्या होता था, जीपीई होता था इनफाइनाइट से अर्थ तक लाने का वर्क डन। साइन चेंज कर दो तो अर्थ के सरफेस इनफाइनाइट जाने का वर्क डन आ जाएगा, जो हमें चाहिए। उस एनर्जी इक्वल होनी चाहिए दिस प्रोवाइड एनर्जी,
बस यहीं से ही आपका आर्टिकल शुरू हो जाता है। पहला स्टेटमेंट ये लिख देना, लेट m is the mass and r is the radius of earth, a body of mass m is placed on its surface and escape velocity is ve. now जो जो दिख रहा है उसको लिख दिया बस, और क्या है। now GPE at surface of earth, GPE at surface of earth is equal to minus GMEM upon RE। ये होता है। इसका मतलब क्या है, सुनना क्या लिखोगे। It means work done in bringing the body from infinity to earth's surface is minus GME m upon RE. So work done in bringing that body from earth's surface to infinity is plus GME m upon R। कि लाने में तो हमें ताकत लगानी पड़ रही है ना, अर्थक्राफ खींच रही है, सो माइनस, तो ले जाने में ताकत लगानी पड़ेगी। वर्क हैज टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। फिर सुन लें, जीपी लिखने के बाद एक्चुअली दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अर्थ सरफेस। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, W is equal to प्लस दिस। इतना वर्क करना पड़ेगा जी इन्फिनिटी तक जाने के लिए, अर्थात इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जी। पर एनर्जी गिवन तो हाफ mv स्क्वायर है, यानी हाफ mv स्क्वायर इतना होना पड़ेगा जी। समझदार बच्चे समझ रहे हो, ओके। इसके बाद क्या लिखोगे, सो energy provide should be equal to W. So half mve square should be equal to GME m upon R। m से m कैंसिल, VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पर पहुंच जाएगा, 2GME अपॉन RE। सो VE अंडर रूट 2GME अपॉन RE। आल्सो GME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Therefore VE is equal to under root 2. This is GRE square upon RE। RE का ये भी कैंसिल, so VE is equal to under root 2GRE। इस वेलोसिटी से अगर फेंकें अर्थ के सरफेस से तो वो पत्थर या वो बॉडी कभी भी वापस लौट के पृथ्वी पर, अर्थ पर नहीं आएगी। आपको दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, भाई बात दिख रहा है। अब एक कौतूहल का विषय है, कौतूहल यार, 2 तो 2 है, जी की वैल्यू भी हम जानते हैं, रेडियस भी 64 के आसपास ले रहे हैं, ये तो गुणा करके न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए जो अभी गुणा भाग निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास वो स्पीड आने वाली है जिससे हम फेंकें पत्थर तो नीचे नहीं आएगी। चलो निकाल के देखते हैं भैया, कितना कौतूहल का विषय है। स्टार्ट। याद भी होना चाहिए आपको, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो न्यूमेरिकल था वही इसकी रियल वैल्यू भी है। VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 किलोमीटर होता है। 3 जीरो और बढ़ा तो मीटर बनी। 2 इंटू इसमें 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो छोड़ दो,
एक जीरो से यहाँ इंटू कर दो, 98 हो गया, और 98 को लिख दो 2 × 49, 2 दूनी 4 का 2 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, और 4 जीरो के 2 जीरो हो जाएंगे, और 2 से 14 8 112, 14 8 112 होते हैं, 8 चौक 32, हाँ 112 होते हैं, और 0 0 मीटर पर सेकेंड। 1000 से भाग दे तो 1 2 3 11.2, 1000 से भाग दे कि मीटर बन गया किलोमीटर, परंतु सेकंड को नहीं छेड़ा हमने। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा था कि अभी इसकी कैलकुलेशन करता हूँ और जो वैल्यू आएगी उससे भी घर से बाहर जाऊंगा, पत्थर ऊपर फेंकूंगा, देखता हूँ कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो प्यारे बच्चों आप नॉर्मली इतनी स्पीड से नहीं फेंक सकते। आप अपने घर से देख लो 11.2 यानी कि 10 किलोमीटर ही मान लो, 10 किलोमीटर कितना दूर है, आप 1 सेकंड में इतना दूर फेंक सकते हो क्या? नहीं फेंक सकते। इसलिए आप में नॉर्मली ये ताकत नहीं। ओके, और ऑलमोस्ट लास्ट आर्टिकल ग्रेविटेशन का, भाई कुछ चंद बातें रह जाती हैं जो न्यूमेरिकल्स करते हुए बीच में आती रहेंगी, नोट्स दिखाता रहूंगा साथ साथ। नॉर्मली ये आखिरी भाग इसका है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। प्यारे बच्चों, एक बार ऐसा हुआ था कि स्केप वेलोसिटी की जगह स्केप एनर्जी आ गई थी, और कई नालायक बच्चों ने छोड़ दिया था, पर बुद्धिमान बच्चों ने दिमाग दौड़ा दिया था। अरे कम से कम वेलोसिटी जिससे फेंकी जाए ऊपर वापस ना आए, स्केप वेलोसिटी, और वो न्यूनतम एनर्जी प्रोवाइड टू ए बॉडी so that it just crosses the gravitational field is called escape energy। बस अगर आ गया तो बस वेलोसिटी, आपको भी एनर्जी लिख देना, लिखना वही है सब कुछ। ओके, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अच्छा जी, पहले पार्ट ए डाल के काइनेटिक एनर्जी, अर्थ सैटेलाइट, अर्थ के सेंटर से आर, मास m e, रेड जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, इसका मास m, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए कहा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी याद मत करना, वो स्टेटमेंट ध्यान रखना कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी से मिलता है, और वो यहां पे भी काम आएगा। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, छोड़ मत देना सेंटेंस को लिखना, therefore G_m_e_m/r², ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, यही mv²/r का काम कर रहा है। v इसकी वेलोसिटी मान लो या ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लो, ठीक है। m से m कैंसिल मत करना, r से r कैंसिल कर देना, क्योंकि mv² ही तो चाहिए हमें काइनेटिक एनर्जी, बस हाफ सेंड कर दो बोथ साइड। Therefore kinetic energy half mv02, तो mv02 की वैल्यू क्या आ गई? G_m_e_m/r अपॉन में 2v 2r। ओके, पार्ट बी, GPE
जी पी ई इज टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। या ऑलरेडी जान तो फॉर्मूले से, दो ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस आर। सो टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट U इज इक्वल टू, या E भी लिख सकते हो, E लिख देंगे कि U कभी का पढ़ने के लिए यूज होता है, या T लिख देना टोटल एनर्जी। E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या ये आपकी जी एम ई एम अपॉन 2r प्लस, और ये होती है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। भाई ये जो भी है, ये में बटा 2 आ रहा है क्या, इसका आधा है बस, या कह दो इसका दुगना वो है इतना, और माइनस में इसका दुगना, तो क्या बचेगा, इसका आधा है, आधे में से पूरा जा रहा तो माइनस का आधा, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r, ये बचेगा। ठीक है जी। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, अर्थात सैटेलाइट अभी बंधन में ही है। अगर प्लस हो जाती तो बंधन मुक्त होने के साथ साथ ट्रैवलिंग भी करता किसी स्पीड के साथ। जीरो हो जाती तो बंधन से मुक्त तो हो गया, परंतु वेलोसिटी नहीं है जाने के लिए, रेस्ट पे एज वेल एज। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी आधी है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ व्हाट इज एनर्जी, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। टोटल एनर्जी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है नेगेटिव में, ठीक है। ये थोड़ी सोचने वाली बातें हैं, सोचने वाले तरीका ये उलझा भी देती हैं, तो सटीक ध्यान रखिए आराम से, क्योंकि आपको जीपीई का फॉर्मूला तो याद है ही है, और नहीं है तो तुम बेवकूफ हो। जीपीई का फॉर्मूला याद नहीं है, जिसकी मैंने वीडियो भी प्राइवेट कर दी तुरंत, इंपॉर्टेंट थी इसलिए। जीपीई का फॉर्मूला तो माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, याद रखना ही रखना है। अगर आपको जीपीई याद है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है यार, उसकी जस्ट आधी होती है, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, ना उसके बराबर हो सकती है। जब बंधन में है तो जीपीई तो ज़्यादा होगा नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में उसकी आधी होती है, बस टोटल तो अपना निकल जाएगी। ओके, तो इसके साथ ही चैप्टर हो जाता है समाप्त, पर पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अब आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी अपनी बुक के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स की कैसी तैयारी कर रहे हो। उसमें कुछ बातें आ जाएंगी, जियो स्टेशनरी, सैटेलाइट, मैं कहना नहीं चाह रहा था पर आ गया मुंह से, और तमाम बातें आएंगी, वेटलेसनेस। पढ़ने वाले बच्चों के आगे जैसी बातें आ जाएंगी, मैं उनसे तुरंत पूछेंगे, और उसका जवाब जब भी मिलेगा, उन तेज, उन अच्छे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि मैं ये बातें ग्रुप में ही पूछें, जिससे जो नालायक बच्चे हैं, जो होमवर्क तक भी भेजना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनका बैठे बैठे ही भला हो जाए। जितना हम चाहें उतना तो हो ही जाए कम से कम। बाकी जब मैं खुद ही अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हम क्या करेंगे। आप में से एक बच्चे ने, कह देता हूँ मैं, एक बच्चे ने जब हमारा गेट टुगेदर हुआ था तो ऐसे ऐसे 5-7 पॉइंट लेके आया, सर मेरे ये समझ में नहीं आया। उनमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो कि वीडियो में समझ में आ ही नहीं सकता। असल वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा था या पढ़ ही नहीं रही थी, सीधी बात तो ये है। हो सकता अब वो सही हो गया हो या सही होगी हो, ठीक है, बाकी वो खुद समझ रहा होगा या समझ रही होगी। आज की वीडियो को भी देख लें, आज की वीडियो में कोई पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आ रहा हो, और हो रहा होगा बाई चांस कि ऑनलाइन का मसला है, क्या तो कोई दिक्कत आ रही हो तो आप व्हाट्सएप पे या सीधी कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। आपके समझ में भी नहीं आ रहा है
फीस भी दे रहे हो और पूछ भी नहीं रहे हो, और न्यूमेरिकल तो छोड़ो, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो समझ में आता आप कर क्या रहे हो। क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम ग्रुप में ही करते रहें, ताकि उन नालायक बच्चों को भी सपोर्ट मिलती रहे। तो यहाँ तक के नोट्स तुरंत भेजें, न्यूमेरिकल्स धड़ाक से शुरू कर दें, तुरंत इसके बाद शुरू कर दें एकदम न्यूमेरिकल्स, ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब नहीं है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी का, ये नहीं करना, ये मैंने पढ़ा दिया, ये नहीं, सब करना है। ग्रेविटेशन के टोटल क्वेश्चन कर डालो, ठीक। जो दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, और जो व्हाट्सएप ग्रुप से दूर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, जय हिंद।